दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रिएक्शन बिहार न्यूज। मेरे साथ है स्टार बिहार खबर। अभी चुनाव का समय आ चुका है। जनता अब मांगती है नेताओं का हिसाब, और वो हिसाब आज जानने आए हैं अमरथ गांव में। नेताओं द्वारा कितना विकास किया गया और जनता कितना नेताओं से खुश है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। आज के दिनों में 3 पार्टियां हैं, एक महागठबंधन, एक एनडीए गठबंधन और विकल्प के रूप में आई है जनसुराज, किन्हें जनता पसंद करती है। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल होगा, जो अभी जनप्रतिनिधि 5 सालों तक चुनाव जीती है और चाहे गर्मी हो या बरसात हो, उस स्थिति में ये लोग खड़ा होकर उन्हें वोट किया है, उनके द्वारा कितना विकास हुआ है, ये बात हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला हुआ। मोहम्मद अब्दुल्ला जी, चुनाव का वक्त आ गया है, मालूम है? तो नेताओं जिनको जिताए हैं उनसे आप कितना खुश हैं? जी, आपके यहाँ विकास वगैरह दिख रहा है। जिन जनप्रतिनिधि आप विधायक हो, ये पूरे बिहार की ये सिस्टम है। अच्छा। आप अगर किसी इलेक्शन के टाइम आता है ना, तो नेता अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे। अच्छा। लेकिन जनता जब उससे रिजल्ट लेने की वक्त आता है तो वो खड़े अपने बात पे वो खड़े नहीं उतरते हैं, वो खड़े नहीं उतरते हैं। तो अभी जो तत्काल सरकार है और जो अभी विधायिका हैं, उनसे कितना खुश हैं आप? जी, आप विकास के मामले में क्या कहना चाहेंगे? विकास के मामले में हमें कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है। महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, महंगाई आसमान छू रही है। अच्छा, ये पूरे जनता इससे परेशान है। और फिर एनडीए सरकार ये कह रही है फिर नीतीश कुमार 2025, फिर नीतीश कुमार। तो क्या अबरी बार नीतीश सरकार को आप कितना पसंद करते हैं? नीतीश कुमार बिहार के चहेते तो वो है। अच्छा। सुशासन की सरकार है उनकी। अच्छा। लेकिन वो अब उम्र के साथ भसिया गए हैं। अच्छा, ठीक है। तो और हमारे जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, युवा हैं, वो चाहते हैं इस बार युवा का सरकार हो बिहार में। अच्छा, युवा की सरकार। हमारे बंधु अब की बार परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाहती है, यस, परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। इस बार जो वादा करके चले जाते हैं नेता, वो नहीं चलेगा, इस बार पूरा होगा। ये प्रशांत किशोर की भाषा बोल रहे हैं आप जी। प्रशांत जी को कितना पसंद करते हैं? जी, मैं बहुत पसंद करता हूँ। बहुत पसंद। हम उनके विचारों से खुश हैं। जी जी, उनके विचार से खुश है। वो अलग जाति वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर और बिहार के एजुकेशन सिस्टम को लेकर वो काफी चिंतित है और इसमें सुधार के लिए बात करते हैं। और जनता से इसके बात करते हैं कि मैं आऊँगा, मेरी सरकार बनेगी तो हम इसमें सुधार कर देंगे। ये प्रशांत किशोर का वादा है। चलिए, और युवा यहाँ पे हैं। आप वोट करते हैं? जी नहीं, अभी तो अंडर एज थे, 32 साल हो चुका है, मेरा 18 कंप्लीट हो गया। चलिए, बधाई हो कि आप वोट देने लायक हो चुके हैं जी। और अब की बार क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, जो पार्टी अच्छा करेगी सरकार उसी की आएगी, चाहे कोई रहे। ये जन स्वराज न्यू आई है। अच्छा। जिसमें मेरे एक्स प्रिंसिपल संजीव सर भी ज्वाइन है। अच्छा। आप जानते होंगे। वो मेरे एक्स प्रिंसिपल रह चुके हैं। अच्छा। वो भी इसमें ज्वाइन है। वो तो चैलेंज भी किए हैं श्रेयसी सिंह को कि एमएलए हम ही हरा सकते हैं जमुई में। तो हम चाहेंगे कि जन स्वराज आगे बढ़े, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल उसमें ज्वाइन है। तो बस उनके लिए तो हमको सपोर्ट करना पड़ेगा और आगे चल के अच्छा करे, बस हम लोग यही चाहेंगे। चलिए, जन स्वराज। लेकिन जो जनप्रतिनिधि आपके पिताजी, आपके भैया जी या अन्य लोगों ने चुना है, उन प्रतिनिधि का विकास आपको क्या लगता है? अब तक तो बिहार में मुश्किल से मुश्किल लगता है मुझे, ना के बराबर ही विकास हो रहा है। आपके गांव में विकास हुआ? कोई विकास के नाम पर 0% लग रहा है मुझे। अच्छा। क्योंकि कोई विकास नहीं है। अब पार्टी आ रही है, बन रही है, जा रही है, नई पार्टी आ रही है, पुराने ही राज कर रही है ज्यादा से ज्यादा।
कोई पार्टी कोई बदलाव नहीं ला रही है। हम लोग का उम्मीद जन स्वराज से रहेगा, इनसे उम्मीद रहेगा कि ये कुछ अच्छा करे। अंतिम तक खड़े रहेंगे जन स्वराज के साथ? अंतिम तक तो नहीं रह सकते, जब तक वो अंतिम मतलब जब तक चुनाव रहेगा या फिर जो बातें अगर चुनाव में वो अच्छा करेंगे तो हम लोग उनके साथ हैं, मगर वो तो उनके पास कोई पावर नहीं है। पावर कोई नहीं है, लेकिन देखिए अभी न्यू है ये 2 अक्टूबर 2024 में ही आई है ना, तो अभी न्यू है, तो इससे उम्मीद हम लोग का ज्यादा रहेगा बाकी लोगों से, क्योंकि बाकी का राज हम लोग देख चुके हैं। जन स्वराज अभी आपके पास विचार अपना प्रकट कर सकती है। जी हाँ, ये हमारा ये सिद्धांत है, ये एजेंडा है, आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए ये कर सकते हैं, तो अभी तो वही कर सकती है। तो ऐसे स्थिति में आप जन स्वराज के साथ रहेंगे तो उनके विचार के हिसाब से ही रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि वो अगर अच्छा विचार उनका है तो उनके साथ सपोर्टिव रहेंगे। चलिए, युवा बोल रहे हैं, और युवा अगर कुछ बोलता है तो वो दिखता है, और युवा के ऊपर निर्भर करता है देश या प्रदेश। अब की बार युवा परिवर्तन चाह रही है। एक हमारे बीच आंटी जी बड़े दुखी मन से जब ये कैमरा देखकर ये दौड़े आए, तो इनसे भी जानना चाहेंगे क्या तकलीफ है? हम गरीब है, हमको घर मिट्टी के है, कोई भी जीतता है कोई नहीं देता है, हम ऐसे ही रह रहा है। अच्छा है, बहुत गरीब से गरीब है, लेकिन कोई नहीं देखने चाहता है। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है आपको? आवास नहीं मिला है? नहीं। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, वृद्धा मिल रहा है। जल नल योजना घर तक पानी पहुंच रहा है? नहीं, पानी भी नहीं देता है। अरे तो सरकार का इतना बड़ा बड़ा दावा है, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं कुछ नहीं। देखिए, सरकार को क्या घर, मेरा घर चल के देख दीजिए, चलने वाला है, चल के देख लीजिए, ऐसा बात है। ये आंटी जी दावा कर रही हैं कि हम बहुत गरीब हैं और प्रधानमंत्री आवास हम लेने लायक हैं, मेरे पास बहुत असमर्थ हैं, लाचार हैं, लेकिन अभी तक इन्हें भवन नहीं मिला है। तो सरकार की नीतियों, और सुन लीजिए नीतीश सरकार, आपके पदाधिकारी और अधिकारी क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे लाचार आंटी को अभी तक भवन नहीं मिला है, और आप दावा करते हैं कि बिहार को हम बहुत विकसित बना दिए हैं। तो आइए, और भाई लोग हैं, ये सरकार से कितना खुश हैं? आपके यहाँ विकास हो रहा है? विकास क्या होगा इस गांव में? आप क्या करते हैं? मजदूरी काम करते हैं हम लोग। मजदूरी से घर का बढ़िया से खुशहाली से परिवार चल रहा है? क्या चलेगा, जो 400 रुपये कमाते हैं। अच्छा, न रहने का घर है, न ठिकाना है। 50 मरतबा फार्म भर के दिया, लालू जी को भी टाइम में ही किया, नीतीश जी के काम में किया। अच्छा। हर चीज के मैंने वोटर में हर चीज में साथ दिया उनके साथ। अच्छा, हमारे लोग यहाँ के बोले कि नीतीश को दो, हम लोग नीतीश को भी दिया, जयप्रकाश जी को दिए, विजय जी को दिए, हम लोग हर पार्टी में रहे हम लोग। अच्छा। मगर 1 रुपया जिसको बोलता है कोई फायदा नहीं हुआ, और न कोई काम किया मेरे लिए वो। अच्छा, ठीक है ना? यानी कहना चाह रहे हैं कि खुशहाल परिवार नहीं है, कुछ नहीं है। महंगाई पर क्या कहना चाहिए? महंगाई तो मत बोलिए, 400 रुपये कमाते, बताइए 4-5 बच्चे क्या खाएंगे, किस हिसाब से क्या कर पाएंगे हम? फिर वोट का समय आ गया है, क्या करेंगे? अब उनको नहीं दिए जा रहे हम लोग। अब नया चाहिए हम लोग को। नया में किनको चाहेंगे? 3 चाहिए हमको। 2 गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन, एक महागठबंधन, यानी एक लालू जी, एक नीतीश जी, और विकल्प के रूप में जन स्वराज आया है प्रशांत जी। किनको चाहेंगे आप? हमको जन स्वराज चाहिए, बस जन स्वराज चाहिए जी। उन पर विश्वास है? जी, हमको विश्वास है। चलिए, बगल में और मेरे करीबी युवा, इसलिए कि न लालू ने बात सही बोला, इसलिए न नीतीश जी कुछ दिया, न लालू जी दिया करता है। अभी नया हम है, जवान हम है, जवान हमको चाहिए नेता, हमको पुराना नेता नहीं चाहिए। एक बार मैंने इनको भी ट्राई जी करके देखा जा सकता है। जी, हम इस सभी भाई को बोलेंगे, हम सभी भाई को बोलेंगे कि इन भाई को आप लोग दें और ये करें। चलिए, हमारे जितने भी साथी मिले हैं, बिहार का बदलाव करना चाहते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं। 2 गठबंधन जो रही है उससे ये लोग उब चुके हैं, अबरी बार जन स्वराज चाहते हैं। अब देखिए अंतिम समय में ये लोग क्या करते हैं, लेकिन अभी जो इन लोगों ने ठाना है वो ठानने का जन स्वराज ठाना है, और अंतिम समय में अगर इन लोगों ने यह मन बना लिया तो परिवर्तन निश्चित है। ये सब बातों को सुनकर आप कैसा महसूस करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।